अरे ये क्या पहन लिया तूने? ले ये वाला सूट पहन, इसमें तू बहुत अच्छी लगती है। क्या हुआ? बोलना, इतनी परेशान क्यों है? कुछ नहीं माँ, बस मन भारी हो रहा है। शादी को लेकर सोच रही है सब पीछे छूट जाएगा? हाँ, पराई हो जाने वाली फिक्र। सच कहूं आरुषि, तो शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है, ये सोच मैं नहीं मानती। ना माँ बाप के लिए बेटी पराई होती है और ना माँ बाप बेटी के लिए। शादी तो बहुत दूर की बात है माँ। दूर की कैसे? जिस दिन तुझे अपना जोड़ा मिल गया ना, बस अगला कदम है शादी। और तुझे पता भी नहीं चलेगा कब कौन सारी जिंदगी के लिए तुझे अपना बनाकर ले जाएगा। आज तू यहाँ उसका इंतजार कर रही है, वो भी कहीं ना कहीं तेरा इंतजार कर रहा होगा। मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया रहा, तू जो मेरे नाल तुरे ता तुर पे मेरी आसा, जीना मेरा है हुण है तेरा की मैं करा, तू कर एतबार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तैनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। दोस्त, एक और देना। एक और चाय? मेरे हाथों में वो जादू तो नहीं है कि आप 9 गिलास चाय पी जाएं। आप पक्का किसी का इंतजार में ये चाय छोड़ रहे हैं? हाँ जी। नहीं नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। अरे साहब जी, आप भले ही ना मानो, पर मैं जानता हूँ ये जो सारे लक्षण है ना, ये इश्क के हैं। कमबख्त जिसको हो जाए उसे घंटों ऐसे कहीं भी कभी भी इंतजार करवाता है। एक बार मुझे भी हुआ था, सेम टू सेम। बाय गॉड, मैंने भी बहुत इंतजार किया उसका, पर कोई फायदा नहीं। फाइनली क्लाइमैक्स से पहले मेरे वाली तो परसों किसी और की हो गई। पर मैं उसे किसी का होता नहीं देख पाऊंगा। अरे तुझसे मेरी शांति दिखी नहीं जाती क्या? 1000 बार फोन कर दिए। अगर तूने इस बार मुझे फोन किया ना तो इसी फोन से घर पर आके तेरा सर तोड़ दूंगा मैं। अच्छा, आप किसी काम में लगे हैं? टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। झूठ मत बोला करो मुझसे माँ, बहुत विश्वास करती हूँ मैं आप पर, बुरा लगता है। नहीं आ रहा है ना वो? अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब देखना, ये रिश्ता जरूर पक्का होगा। आने दो लड़के वालों को, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। पापा के ना होने पे रिश्ता टूटेगा कैसे? कहीं लड़के वालों ने दीदी को पसंद कर लिया तो हमारे तो पैसे ही आने बंद हो जाएंगे। कुछ करना पड़ेगा यार। इस चलती फिरती एटीएम का ब्याह हम कभी नहीं होने दे सकते। विदेशों में पली बड़ी है,
लेकिन बेटा तुम्हारे संस्कारों में कोई कमी नहीं, बिल्कुल वैसी है जैसी बहू हमें चाहिए, बिल्कुल देसी। चलो अच्छा है, आप सबको तो थोड़ी थोड़ी पसंद आ रही है। अब बची माँ और मासी। अरे मासी को पसंद आएगी, आखिर बिजनेस स्कूल में पढ़ी है। लेट्स होप सो। अच्छा वैसे जिंदगी में आगे और क्या करने के इरादे हैं? मैं कोरियोग्राफर बनना चाहती हूँ, मुझे डांस करने का बहुत शौक है। अच्छा वो सुरेखा जी को बुला दो जरा। या श्योर मॉम, शी वांट्स टू टॉक टू यू। सुरेखा जी जी, हमें जो बात करनी थी हमने कर ली, अब हम सोच के आपको अपना फैसला बता देंगे। नमस्ते। अरे अरे दी, अरे ये क्या तरीका हुआ? जो किया सही किया। लड़की को डांस का शौक है और विहान की शादी एक डांसर से नहीं हो सकती। दी, जरूरी नहीं है जो आपके साथ हुआ है वो सबके साथ हो। हम मानते हैं कि आर्ग्यूमेंट नहीं करनी मुझे। फैंटास्टिक, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, लेकिन अपनी पसंद ना सब पे थोपनी है। इसे ये कोई बात हुई? वैसे भी इनके बोलने से थोड़ी ना फाइनल होना है। हाँ तो हमारे बोलने से कुछ फाइनल होता है क्या? वाह, ये अच्छा है। आप सब लोग ना अपनी एक एक बात पे अड़े रहो। अरे ऐसे थोड़ी ना होगी विहान की शादी, समझते ही नहीं हुई। ये क्या लगा रखा है? माँ, विहान की शादी को लेकर बहस हो रही है। अरे बस, बहुत हो गया शादी शादी। खबरदार जो किसी ने भी शादी की बात इस घर में की तो नहीं होगी। इस घर में शादी, विहान की शादी नहीं होगी अब। और आज के बाद इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, समझी साहब? दादी माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? माँ जरूरी काम कर रही थी ना, इसलिए शायद हम सबको धीरे बात करनी चाहिए थी। भाभी आप ही बताइए, शुरुआत किसने की थी? कौन जोर से बात कर रहा था? हाँ, मैं बात कर रही थी। तू छोटी है, मेरा हक है, ऊंची आवाज में बात कर सकती हूँ मैं। देखिए अब बस करो अब तुम लोग। माँ को नाराज करके मन नहीं भरा क्या? फिर से लड़ाई शुरू कर दी। स्टॉप इट नाउ फॉर गॉड सेक। घबरा मत, गुस्से में कह गई है वो। वैसे भी यहाँ तुझे कोई कुंवारा नहीं रहने देगा। माँ, इस बात से परेशान नहीं हूं। हैरानी तो मुझे इस बात से है कि दादी माँ को इतना क्या बुरा लग गया कि उन्होंने ऐसे कहा। मुझे नहीं लगता कि आप सबकी ऊंची आवाज से डिस्टर्ब होने की कोई बात थी। पता नहीं, उनकी आंखों में कुछ अजीब सा था। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू परेशान मत हो, बहुत थक गया है, जा जाके आराम कर। माँ, मुझे अभी दादी माँ से बात करनी है। नहीं बेटा, इस वक्त नहीं, बहुत गुस्से में है वो। थोड़ी देर अकेला रहने दे, गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, अपने आप बाहर आ जाएंगे। वैसे भी तेरे बिना कितनी देर रह सकती है तेरी दादी। तू आसपास मंडराता रहेगा ना तो तेरी दादी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। लेकिन मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और बहुत लंबी चलेगी, शायद रात। हाँ तो जा, जब तक तू वापस आएगा तब तक तेरी दादी का मूड भी ठीक हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, स्माइल विहान। फोन उठा लो बापू, फोन उठा लो। अगर आज कहीं ये रिश्ता पक्का हो गया ना, तो जितना आप वहां पर जीतेंगे नहीं, उससे ज्यादा हम यहाँ पर हार जाएंगे।
माँ मुझे पहले भी कह चुकी है, वैसे भी उन्हें विहान की शादी की बहुत चिंता रहती है। ये रोज रोज हंगामा करके उनकी टेंशन और बढ़ा रहे हम। जो हुआ सो हुआ। अब से ना माँ के सामने शादी की बात ही नहीं करेंगे। हम आपस में बात करेंगे और जब कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो सबको पसंद आ जाए तब माँ को कहेंगे। हाँ ये ठीक। एक काम करते हैं, माँ जैसे ही बाहर आएंगी ना, हम सब उनसे माफी मांग लें। उससे पहले मैं माफी मांगती हूँ। माँ से? नहीं, तुझसे। सॉरी। तूने माना ना कि तुझसे गलती हुई थी? पक्का? तो नीचे बैठ, घुटनों के बल नीचे बैठ। अब कान पकड़। क्या? कान पकड़ जल्दी। नहीं बोलती सॉरी, क्या बिगाड़ लेगी? बिगड़ी भी को और क्या बिगाड़ूंगी मैं? तू भी सॉरी बोलने के बाद क्यों मार रही? और ठंडे की 3 बोतल लाना। ठीक है। ठीक है। और सुन, हाँ 3 बोतल नहीं 4 बोतल लाना। ठीक है। मैं कुछ मदद करूं? हाँ, वो डब्बे के पास देख, कुछ गिरा पड़ा है क्या? क्या? देख तो। कुछ भी नहीं यार। अच्छा, तो फिर उस ऊपर वाले डब्बे के पीछे देख। क्या ढूंढना है माँ? मेरी बेटी की मुस्कान। पता नहीं कहाँ गुम हो गई। बड़ी प्यारी सी थी, मिल ही नहीं रही। मुझे ये तो नहीं पता कि तू किस लिए परेशान है। बस खुश रहने की कोशिश कर। लड़के वालों के सामने उतरा हुआ ना लगे तेरा चेहरा। ऐसा क्या हो गया है जो आरुषि ने फोन बंद करके रखा है? पता नहीं क्या कर रही है वो। सब कुछ ठीक तो है ना? बहुत मन कर रहा है तुमसे बात करने का, तुमसे सब कुछ शेयर करने का। ऐसा क्या जुड़ गया है तुमसे आरुषि जो तुम्हें मैं अपनी हर परेशानियों का, हर दर्द का इलाज ढूंढने लगा? अगर हमें जल्दी नहीं होती तो हम बड़े आराम से आ जाते, मगर क्या करें, हम सबको आज रात की गाड़ी से ही जाना है। नहीं नहीं, आप लोग बिल्कुल सही समय पर आए हैं। क्यों गिरीश? हेलो। आओ बेटा, यहाँ बैठो। आप लीजिए ना। हाँ हाँ। अरे वाह, अगर तुम इतने ही स्वादिष्ट पकोड़े बनाओगी तो मेरी तरफ से तो अभी से हाँ है।
ये पकौड़ी दीदी ने नहीं बनाए, ये तो सिर्फ लेके आई है। और नहीं तो क्या, खाना बनाने के मामले में बिल्कुल जीरो है हमारी दीदी। खाना बनाने के मामले में बिल्कुल जीरो है हमारी दीदी। इसके भरोसे बैठे रहे ना तो भूखे मर जाएंगे हम लोग। क्यों दादाजी, सही कहा ना मैंने? तो क्या मेरी तरह ही हालत है इसकी? पता है, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मुझे चाय भी बनानी नहीं आती थी, लेकिन मेरी सास बहुत अच्छी थी, उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। और देखो, धीरे धीरे मैं सब कुछ सीख गई। तुम भी सीख जाओगी बेटी। हाँ, मेरी भी टीचर कहती है कि बार बार कोशिश और मेहनत करने से हम दुनिया की हर चीज सीख सकते हैं। बस हमें ऑनेस्टली एफर्ट करना चाहिए। So cute. अरे वाह भाई, ये तो बड़ी इंटेलिजेंट है। बहन जी, मैं सोच रहा हूं कि आपकी छोटी वाली बेटी को ही ले जाऊं। क्यों बेटी, करोगी शादी? अरे नहीं नहीं अंकल, ऐसा मत करना। दुनिया वाले क्या कहेंगे कि सौतेली बहन ने पत्ता काट दिया। आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? दद्दू, आपने इन्हें बताया नहीं क्या कि ये जो है दीदी की सौतेली माँ है, और ये जो मिली है ना अपनी, ये मेरे बापू की दूसरी बीवी से हुई है। माफ कीजिएगा, मुझे लगा कि शादी की बात हो रही है तो सारी बातें साफ साफ होनी चाहिए, बस इसीलिए मैं तो। मानना पड़ेगा बहन जी, मैं भी एक औरत हूँ और औरत की नजरें अच्छी तरह से समझती हूँ, और आपकी नजरों में भी मैंने आपकी इस बेटी के प्रति बिल्कुल वही प्यार देखा है जो शायद इसकी सगी माँ की नजरों में होता। बिल्कुल अंदाजा ही नहीं हो रहा है कि आपने इसे जन्म नहीं दिया। देखिए, हमारा तो मानना है कि रिश्ते दिल से बनते हैं, खून से नहीं। हमारी सोच आज के जमाने की है, सामने वाले की नीयत सही होनी चाहिए, बस, और क्या चाहिए, हैं जी? आरुषि, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें केयर करने वाली इतनी प्यारी माँ और प्यारी बहन मिली है। आरुषि के पापा कब तक आ जाएंगे भाई? उनसे भी मिलने एक बार तो। अंकल वो एक जरूरी काम से गुड़गांव गए हैं, कल तक लौटेंगे। आजकल काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया है। आर्या, तू जीत गया मैं। अरे पहला से कोई अच्छा खेल कर दिखाए पत्ते। हाँ देखो भाइयों, देखो देखो, जीत गया मैं। अरे वाह भाई वाह, लक्ष्मी मेहरबान है। आज पहला हाथ पर दिखा दूंगा पूरी दुनिया को, खेल मुझसे कोई। कितना है तेरे पास? 45,000। 55,000। दाव का गेम खेलेगा तू? अगर तू जीता तो ये सब तेरा, अगर हारा तो ये सब मेरा। चल खेलबाजी, आज तुझे पता चलेगा प्रहलाद के हाथों का कमाल। चल ये ले, ये ये
DNA. ये बाजी भी जीत गया मैं। अब गट्टू लेके आएगा आरुषि की कहानी में एक अनदेखा सा ट्विस्ट। हो जी आगे आगे देखिए होता है क्या।